अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही बिजी होने वाला है, क्योंकि मैं जो है ना वो बहुत से जो है ना वो काम करने थे। तो यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से दिन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर शहज़ादियों, मेरी तो प्यारी सी सुबह हो चुकी थी और यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में। और जो है ना बना रही थी यहाँ पर यमी यमी सा जो है ना वो ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मुझे बनाना था शहज़ादे साहब के लिए मज़ेदार सा नाश्ता। तो मैंने फिर जल्दी से जो है ना शहज़ादे साहब के लिए बनाना था पराठा। तो आटा था जो है ना वो थोड़ा सा मुन्नू सा आटा था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से शहज़ादे के लिए एक पराठा बनाते हैं, और साथ ही साथ मैंने कहा बच्चों के लिए जो है ना वो अंडा और स्लाइस बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कभी पराठा शौक से, समटाइम ऐसे होता है कि मैं उनके लिए पराठा बनाऊँ तो पराठा अच्छा नहीं लगता, कभी उनको स्लाइस अच्छे नहीं लगते बस अपनी मर्ज़ी से शहज़ादी उन्होंने चीज़ खानी होती है, बस जो उनके मूड पे डिपेंड करता है ना वही चीज़ खानी होती है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना शहज़ादे साहब का पराठा तो बनकर तैयार हो गया था। और जो है ना साथ ही साथ भी मैंने कहा बच्चों का भी नाश्ता बना लेती हूँ और अपना भी नाश्ता कर लेती हूँ। और खुद जो है ना मैं सबसे पहले शहज़ादी उठ के चिया सीड वाटर पीती हूँ। उसके बाद जो होता है ना मैंने एक गर्म गिलास पानी का पीना होता है, उसके बाद जो है ना मैंने नाश्ता करना होता है। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने चिया सीड जो है ना वो पिया था। तो मैंने कहा चलो जब तक मेरा नाश्ता बनना है जब तक वो जो है ना नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा ना डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फिर जी शहज़ादियों यहाँ पर बनाए यमी यमी सा नाश्ता। और आज जो है ना शहज़ादियों मैंने लगानी थी मशीन और कपड़े वॉश करने थे, क्योंकि कपड़े मेरे काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। वैसे ना बच्चों के तो मैं रोज़ाना जो है ना वो धो लेती हूँ थोड़े थोड़े करके, लेकिन फिर भी शहज़ादे साहब के मेरे इतने ज़्यादा कपड़े थे। और मम्मा के भी कपड़े हाथ से धोने वाले वो भी धोने थे। बस जी शहज़ादियों, आज का दिन तो मेरा इतना ज़्यादा बिजी गुजरा ना कि शाम को मैं थक टूट गई। तो बस ये है कि सारे दिन, अब आपने कहना आप ही, आपके तो सारे दिन ही बिजी गुजरते हैं। तो शहज़ादियों हाउस वाइफ का काम ही क्या होता है, घर के काम करना और कुछ भी नहीं, बच्चों को संभाल लिया और घर के काम कर लिए। तो जी नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया था अच्छे से। और यहाँ पर फिर आ गई मैं अपने रूम में, क्योंकि रूम को करना था मैंने नीट एंड टाइडी। और साथ ही साथ जो है ना हमारी प्यारी सी हेल्पर बाजी जो है ना वो कर रही थी झाड़ू और तबड़ी लगा रही थी और वॉशरूम धो रही थी। मैंने कहा आप जो है ना वो जल्दी से जो है ना वो क्लीनिंग कर लें, झाड़ू तपड़ी कर लें, वॉशरूम धो लें, और मैं जल्दी से अपना सारा रूम नीट कर लेती हूँ। थोड़े से कपड़े जो है ना ये 3 दिन से, मुझे लगता है 2-3 दिन से कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे, अभी तक ड्राई नहीं हुए थे, और आज जाके थोड़े ड्राई हुए। हालांकि मैं इवन तो उसकी मैं स्पिन करके डालती हूँ शहज़ादी हूँ, फिर भी कपड़े सूखने का नाम नहीं लेते, क्योंकि अब मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया ना। तो ये कपड़े जो है ना फिर तय लगाए अल्लाह अल्लाह करके ये सूखे। और फिर जो है ना दूसरे कपड़े भी धोने थे, और मैं कह रही थी जल्दी से क्लीनिंग हो जाए और फिर जो है ना मैं जो है ना कपड़े वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर बच्चों के कपड़े जो है ना मैंने कबर्ड में रखे, और साथ ही साथ जो है ना फिर सारी कबर्ड को भी साथ साथ जो है ना थोड़ा सा हाथ मारा। मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेते हैं। और यहाँ पर शहज़ादी जो मैं शॉपिंग करके आई थी, मैंने कहा चलो आपसे शेयर करते हैं। और ये लेकर आई थी हसनैन की जैकेट, और जिसकी वजह से मैं आपको बता रही थी ना, मैंने शहज़ादी साहब से कहा कि आपने हसन की तो कोई चीज़ ली ही नहीं, जैकेट नहीं ली आपने, अपने बेटे की ले ली हसनैन की। और मेरे जो हसन जो है ना वो मेरा बेटा, और हसनैन जो अपने पापा का तो जी यहाँ पर फिर जो है ना मैंने अपने सूटों के साथ लेसेस लेनी थी, वो भी मैंने मैच करके जो है ना वो लेकर आई। और ये मेरे जो है ना सूट थे। और यहाँ पर ये इनके सॉक्स लिए। वैसे तो शहज़ादियों इनके बहुत ज़्यादा सॉक्स जो है ना वो घर में यूज़ करने के लिए पड़े हुए थे। तो जो है ना आने जाने के लिए सॉक्स नहीं थी, तो मैंने कहा मैंने तो लाज भी लेकर आनी है बच्चों की। आपको पता है जितनी मर्जी महंगी सॉक्स परचेज़ कर लें उस पर बुर जो है ना वो आ ही जाती है। तो ये फिर जो है ना मैंने कहा आने जाने के लिए ले लेती। और घर पहनने के लिए तो शहज़ादियों बहुत ज़्यादा सॉक्स थी। फिर मैंने अपने लिए भी सॉक्स ली, क्योंकि मैं ना सॉक्स के बगैर तो शहज़ादियों बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो जी ये जो है ना इनकी हाई नेक्स लेकर आई थी, इनर इनके जो पहनने वाले वो लाई थी, इनके स्वेटर्स वगैरह जो है ना वो लेकर आई। और फिर जो है ना हसनैन की तो कैप्स थी और हसन की नहीं थी। मैंने कहा चलो आने जाने के लिए ना हसन की कैप भी ले लेते। और ये कैप मुझे इतनी प्यारी लगी थी ना हसन की। फिर जी शहज़ादी यहाँ पर मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मैंने कपड़े वॉश करने हैं। तो यहाँ पर जो है ना कपड़े तो मेरे धुल गए थे, और एट लास्ट पे ना मशीन ने दे दिया धोखा और मशीन हो गई ख़राब। और कपड़े जो है ना वो स्पिन जो है ना मशीन बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। और मैंने कहा अब जो है ना स्पिन के बगैर तो शहज़ादी हो, आपको पता है
कपड़े जो है ना वो ड्राई होते ही नहीं हैं। तो अब जो है ना मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर मम्मा ने मुझे कहा ऊपर जो है ना वो स्पिनर निकाल के ना तो ऊपर जाके उस स्पिनर में ना मशीन में कपड़े स्पिन कर लो। तो मैंने कहा अच्छा जो अब थोड़े से धुल जाते हैं ना फिर इनको वॉश करके तो फिर ऊपर जाऊंगी। तो शहजादियों यहाँ पर जो है ना मेरी ना कपड़े आयरन करने वाले थे। मैंने कहा चलो थोड़े से कपड़े आयरन कर लेती हूँ ताकि जो है ना मेरा टाइम जो है ना वो सेव हो जाएगा। आपको पता है टाइम की बचत मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। थोड़ा सा भी टाइम निकले ना मेरा तो मैं कहती हूँ चलो कोई सूट ही आयरन कर लेती हूँ। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि चलो कोई ना कोई काम जो है ना वो होगा और जो है ना टेंशन फ्री हो जाएगी। तो जी शहजादियों यहाँ पर बनाने थे मैंने चावल और मम्मा ने चावल भी धो दिए थे। मैंने कहा अच्छा अब थोड़ा सा जो है ना कपड़े धुल जाते हैं तो फिर ऊपर जाके हम जो है ना वो स्पिन करेंगे। तो मैंने कहा जल्दी से ना चावल बना लेती हूँ। तो फिर क्या शहजादियों मैंने जल्दी से जो है ना पतीले में ऑयल डाला। माशाल्लाह से चावल तो काफ़ी देर के भीगे हुए थे। तो फिर जी शहजादियों जल्दी से मैंने प्याज कट करी है क्योंकि आपको पता है प्याज को ब्राउन होने में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा जल्दी से पहले ना प्याज को ऊपर चढ़ाती हूँ और दैन जो है ना फिर कोई भी काम करूँगी। तो यहाँ पर शहजादियों फिर माशाल्लाह से जो है ना हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए थे और अदरक जो है ना हमारा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो यही अदरक जो है ना हम डाल देते हैं। फिर जो है ना मैंने यही अदरक डाल दिया। मुझे कपड़ों की टेंशन हो रही थी कि अब सारे कपड़े जो है ना मुझे ना वो करने पड़ेंगे, ऊपर लेकर जाने पड़ेंगे और फिर जो है ना जाके ऊपर आपको पता है जब स्पिन करने वाले कपड़े होते हैं ना तो फिर उसको जो है ना वो ऊपर लेकर जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने तो भारी कपड़े होते हैं। तो फिर से ज़्यादा मेरी टेंशन जो है ना वो दूर होगी। नीचे बच्चा आया तो मैंने उसको कहा कि आप ना ये बच्चे कपड़े उठा के ना ऊपर रख दो। फिर मैं उसको सीढ़ियों में खड़ी होकर उसको सारे कपड़े पकड़ाए फिर भी सारे बच्चे ने ऊपर रख दिए। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये तो मेरे लिए फरिश्ता बन के आया और इसने सारे कपड़े जो है ना वो ऊपर रख दिए। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं ऊपर जाना था तो मैंने कहा चलो अब कपड़े तो रखे गए, आधे से ज़्यादा टेंशन दूर होगी। अब मुझे ये था कि अब शोरूम में जाऊंगी, वहाँ पे मशीन निकालूंगी बाहर और फिर उसको साफ़ करना है, साफ़ करके फिर स्पिन करने हैं कपड़े। क्योंकि काफ़ी देर से शहजादी वो मशीन ना हमने यूज़ की ही नहीं थी, काफ़ी देर से जो है ना पड़ी थी। तकरीबन मुझे लगता सालों से 2 साल हो गए होंगे कि हमने 2-3 साल हमने वो मशीन यूज़ ही नहीं की थी। तो फिर जो है ना मैं कह रही थी चलो अब कपड़े तो ऊपर पहुंच गए किसी तरीके से जो है ना अब मशीन भी हम निकाल ही लेंगे। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से हमारे चावलों का काम होता है ना तो फिर जो है ना हम जाएंगे ऊपर और फिर जाके अपने कपड़ों का काम मुकम्मल करेंगे। अच्छा मेरा कोई काम अधूरा हो जाए, कोई खलल पड़ देना तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ हो अब जब तक वो काम मेरा सिमटता नहीं, ख़त्म नहीं ना होता तो इससे ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। काम जब मुकम्मल हो जाता है ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरा काम जब तक ठीक ना हो जाए मुझे सुकून नहीं आता। होता है ना लोग कहते हैं कि चलो जी हम ये काम जो है ना वो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई नहीं अब ख़राबी में आ गया। मेरा काम जब तक सही हो ना जाए ना तो मुझे तो नींद नहीं आती। मैं कहती हूँ ओहो ये काम क्यों ख़राब हो गया। चाहे मैं थकी हूँ जो मर्ज़ी हो ना तो मैं कहती हूँ कि जल्दी से मेरा काम जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो यहाँ पर कपड़े जो मैंने हंगालने थे वो हंगाल लिए और सारे कपड़े आपको मैंने बताया ना मैंने ऊपर पहुँचा दिए थे। और यहाँ पर फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी से ज़्यादा गिराया। मैंने कहा फ्लोर को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि कपड़े जब वॉश करते हैं हंगालते हैं तो वो गंदा पानी होता है ना उससे फ्लोर भी गंदा हो जाता है। फिर मैंने साफ़ पानी फेंक के अच्छे से वाइपर लगाया और वॉशरूम में ना मैंने एग्जॉस्ट चला दिया ताकि वॉशरूम जो है ना अच्छे से ड्राई हो जाए। ये वॉशरूम इतना ज़्यादा हमारा यूज़ होता है ना कपड़े धुलाई के लिए जो है ना यहीं पे ही हमने कपड़े वॉश करने होते हैं क्योंकि मेरा तो मुन्नू सा वॉशरूम है। तो जिस शहजादी यहाँ पर आ गई थी मैं ऊपर और फिर जब मैंने जल्दी से जो है ना रूम में गई, कपड़ा उतारा मशीन से, फिर मशीन जो है ना शहजादी मैंने बाहर निकाली, इसको साफ़ सुथरा किया। इतने में शहजादे साहब भी आ गए थे। मुझे आके मैंने कहा आप ऊपर आ गए हैं, कहते मशीन ना करंट मार दिया। मैंने कहा देखूँ जाके, कहते मम्मा ने मुझे भेजा मशीन जो है ना करंट मारती। मैंने कहा हाय हाय मम्मा ने मुझे बताया नहीं मशीन करंट मारती है। तो फिर जी शहजादी मशीन को अच्छे से मैं नीचे गई, फिर नीचे से आके ना मैं एक डस्टिंग से वाला कपड़ा लेकर आई और फिर जो है ना मैंने कपड़े जो है ना स्पिन करने स्टार्ट कर दिए। और थोड़े से कपड़े जो थे ना वो बच्चों ने इतने ख़राबी में डाल दिए और टब में आपको सामने पड़े नज़र आ रहे होंगे, इन्होंने नीचे फेंके। मैंने कहा नहीं मैंने इनको ऐसे स्पिन नहीं करना, उन पर मिट्टी सी लग गई थी। फिर मैंने उनको दोबारा जो है ना हंगाला कपड़ों को और फिर मैंने कहा अब मैंने इनको स्पिन करना। अभी ऐसे तो बिल्कुल भी मैं इनको स्पिन नहीं करूँगी। मैंने कहा इनको जब तक मैं हंगालूँगी मुझे सुकून ही नहीं आना। तो फिर से ज़्यादा जल्दी से कपड़े हंगाले और यहाँ पर हसन जो है ना इतनी मस्तियाँ कर रहा था। सॉक्स मैंने स्पिन करके रखी थी, मैंने कहा चलो मैं ना इनको नीचे जाके डाल दूँगी, बाकी कपड़े जो छत पे डाल देती हूँ। और ये बार बार ला के ना मुझे दे रहे थे हसन साहब कि मम्मा जी ये भी ना फैला लें। तो फिर इन्होंने इतनी ख़राबी डाली, सॉक्स भी सारी गंदी कर दी। मैं कहती बच्चों के सामने जो है ना काम करना ना आधे से ज़्यादा काम बच्चे ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं सारे कपड़े से ज़्यादा डाल आई, फिर सॉक्स को दोबारा हंगाला
और जो है ना फिर मैंने उनको स्पिन किया और स्पिन करके नीचे ले आई और नीचे ला कर ना डाल दी। तो यहाँ पर यम्मी से हमारे राइस भी बन के तैयार थे। इतने मज़े के ही चावल बन के तैयार हुए थे ना, मटर पुलाव बड़े ही मज़े बने थे और शहज़ादे साहब को बहुत पसंद है। और साथ ही साथ मैंने जल्दी से ग्रीन चटनी पीस ली थी। चटनी पीस के जो है ना मैंने वो थोड़ा सा मैंने प्याज काटा, उस थोड़ा सा खीरा काटा और फिर जो है ना ग्रीन चटनी डाली, दही डाली और जल्दी से यम्मी सा जो है ना वो मील बना के सबको जो है ना खाना दिया। और यहाँ पे शहज़ादियों एज़ यूजुअल बर्तन जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा क्यों ना अब ये थोड़े से जो बर्तन है इनको भी वॉश कर लिया जाए ताकि जो है ना हमारा सिंक का एरिया भी नीट एंड क्लीन हो जाए। फिर जो है ना सारा खाना शाना बन गया था माशाल्लाह से। और फिर जो है ना मैंने अच्छे से बर्तन वॉश किए। और मम्मा ने ना मटर पुलाव मैंने बनाया था, मम्मा ने साथ बनाया टिंडियों का यम्मी सा सालन, और मैंने और मम्मा ने ना शाम को टिंडियों के सालन के साथ जो है ना वो रोटी खाई। हमने ना चारों आटे मंगवाए थे, वो मैं बाद में बताऊंगी कौन कौन से। उसके अंदर मैंने डाली थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी कलौंजी डाली और बड़ी मज़े की रोटी बनकर तैयार हुई। मैंने कहा मम्मा मैंने तो अब यही रोटी खाया करनी, मैंने दूसरी रोटी नहीं खानी। मल्टीग्रेन आटा जो है ना हमने उसी की जो है ना वो रोटी खाया करनी है, दूसरी आटे की ना बिल्कुल भी रोटी नहीं खानी। तो मम्मा कहती चलो ठीक है मैं भी ना यही खाया करूँगी, मेरे लिए भी आटा गूँध लिया करना। तो मैंने कहा चले मम्मा मैं अपने और आपने के लिए ना आटा गूँध लिया करूँगी, हम दोनों माँ बेटी ना यही रोटी खाया करेंगे। तो मम्मा कहती चलो ठीक है। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से सारे बर्तन भी वॉश हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा मेरा सारा काम भी जो है ना वो हो चुका था, ऑलमोस्ट कपड़ों का काम डन हो गया। तो मेरी जान में जान आ गई और सुकून हो गया। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से छोटू से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। अगर आज का मेरा व्लॉग शहज़ादियों आपको अच्छा लगा हो, आपने चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।